हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वर्कशीट नंबर 14 और कक्षा 9वीं ए की गणित की प्रश्नावली 2.4 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञात कीजिए कि x प्लस 1 निम्न बहुपदों में से किसका गुणनखंड है। तो हम आइए सबसे पहले इसका ए भाग हल करते हैं। ए भाग में दिया हुआ है x की 3 प्लस x की 2 प्लस x प्लस 1। तो हम यहाँ पर हल करते हैं तो इस बहुपद को हम मान लेते हैं कि ये px है। तो px बराबर है x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1। अब हम मान लेते हैं कि जो हमें पता करना है कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है या नहीं, तो x प्लस 1 बराबर है, इसको हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से x का मान निकल के आता है -1। अब इसको px में रख देते हैं। px बराबर है x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1, इसमें रख देते हैं। अब यहाँ रखने पर x की जगह पे हमने रख दिया p इंटू में -1, तो बराबर ये हो जाएगा -1 की 3 प्लस -1 की 2 प्लस में माइनस का 1 और प्लस 1। इस तरह से अब हम इसको हल कर लेते हैं तो p इंटू -1 बराबर आ जाएगा 1 का घन। 1 की शक्ति 3 कितना होता है, -1 की शक्ति 3 कितना होगा, -1, और -1 का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और माइनस का 1 है फिर प्लस का 1 है। तो इस तरह से -1 से +1 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ बचते हैं, यहाँ भी -1 से +1 कैंसिल, तो यहाँ पे p-1 बराबर है 0। तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार p का मान यहाँ पे px का मान यहाँ पे 0 आ जाता है। इसलिए x प्लस 1 बहुपद x की 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड है। तो आइए अब हम इसका d भाग हल करते हैं। यहाँ पे आपको d भाग दिया हुआ है, इसमें x की 3 माइनस x की 2 माइनस में ब्रैकेट के अंदर है 2 प्लस वर्गमूल 2 इंटू में x और प्लस वर्गमूल 2। तो हमें वही पता करना है कि x प्लस इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हम यहाँ फिर उसे मान लेते हैं कि x प्लस 1 बराबर है 0। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे -1। यहाँ पे px जो बहुपद है उसमें इसका यहाँ पे मान रख देते हैं। तो यहाँ पे हम मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा, p x की जगह पे रख दिया हमने यहाँ पे -1, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -1 का घन, माइनस में -1 का स्क्वायर, फिर माइनस में ब्रैकेट में 2 प्लस √2 और गुणा में यहाँ पे x की जगह पे माइनस का 1 और प्लस का है वर्गमूल 2। अब हम इनको हल कर लेते हैं तो यहाँ -1 का घन आ जाता है -1, फिर माइनस में -1 का स्क्वायर, तो माइनस में -1 का स्क्वायर आ जाता है प्लस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट से बाहर है माइनस, और यहाँ हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 2 और माइनस का √2, और जमा में है √2। अब इनको आगे हम हल कर लेते हैं तो यहाँ पे -1 और ब्रैकेट में बाहर माइनस है तो ये अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और प्लस का वर्गमूल 2। हाँ जी, यहाँ पे प्लस का 2 और प्लस वर्गमूल 2 और साथ में था वर्गमूल 2। अब यहाँ पे -1 और 1 -2 हो जाएगा, फिर प्लस का 2 आगे है ही, और फिर है वर्गमूल 2 और जमा वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा वर्गमूल का 2। अब यहाँ से +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास p-1 बचता है वर्गमूल का 2, जो कि बराबर नहीं है 0 के। अगर यहाँ पे p-1 बराबर 0 आ जाता तो x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आया है तो इसलिए क्या हो जाएगा x प्लस 1 बहुपद x की 3 माइनस x की 2 माइनस 2 प्लस वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 2 का गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी और सी आप स्वयं हल करेंगे। अब है हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर यह निश्चित कीजिए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx
बहुपद fx का गुणनखंड है या नहीं। तो जैसे क्वेश्चन 1 में था gx fx का गुणनखंड कब होगा, जब हम fx की वैल्यू शेषफल प्रमेय से या गुणनखंड प्रमेय से 0 सिद्ध कर दें तो वह उसका गुणनखंड हो जाएगा। अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो हम इसका a भाग करते हैं। fx दिया हुआ इसने 2x की 3 जमा x की 2 माइनस का 2 और माइनस का 1 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। फिर gx इसने दिया हुआ है x प्लस 1। हम मान लेते हैं कि gx इसका गुणनखंड है तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब x का मान हम इस fx में रख देते हैं। fx हमारे पास है 2x की 3 जमा x की 2 माइनस 2x माइनस का 1। इस तरह से हम यहाँ पे x की जगह पे माइनस 1 रख देते हैं तो बराबर हो जाए 2 इंटू में x की 3 था तो माइनस 1 की शक्ति यहाँ पे 3 हो गया। फिर प्लस में x की 2 था तो माइनस x की 2 हो गया। फिर माइनस में 2x था तो माइनस में 2 इंटू माइनस 1 हो गया और माइनस का 1 जो दिया हुआ था वो आ जाएगा। अब इसको हम आगे हल करते हैं तो यह आ जाता है f माइनस 1 बराबर है 2 इंटू में माइनस 1 का घन क्या होगा माइनस का 1, फिर माइनस 1 का वर्ग क्या होगा प्लस का 1, और फिर माइनस में 2 गुणा में माइनस 1 तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, और फिर माइनस का है हमारे पास 1। यहाँ से हम माइनस 1 से माइनस 1 को कैंसिल कर देते हैं, माइनस 1 को प्लस 1 से कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे f माइनस 1 बराबर है, बचता है हमारे पास 2 को हमने माइनस 1 से यहाँ पे गुणा कर दिया तो नीचे आ गया माइनस का 2 और यहाँ पे है प्लस का 2। माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास f माइनस 1 बराबर आता है 0। इस तरह से f माइनस 1 0 आया है, इसलिए gx fx का गुणनखंड है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के अन्य जो सभी भाग हैं वो आपको स्वयं करने हैं। मैंने इस क्वेश्चन के जो अन्य भाग हैं वो यहाँ पे नीचे PDF में दिए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से क्वेश्चन 1 और 2 को हल कर लेंगे और अपने फेयर नोटबुक में इनको अच्छे से करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।